चुनाव भी हार गए। मैंने मना किया कि मत लड़ा। ओम प्रकाश राजभर से इतने खपा क्यों रहे? ओम प्रकाश राजभर के पास अब कोई रह नहीं गया। तो जिसे हमारी 8 अगस्त को पहली मुलाकात हुई थी, उसके बाद कई बार मुलाकात हुई। 10 फरवरी को हमारे घर भी आए थे वो। तो मैंने नमस्कार, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन 24। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो जुड़े हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के बेहद करीबी माने जाने वाले रसपा के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शशि प्रताप सिंह जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। शशि जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपने राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन क्यों किया? एक्चुअली मैं 17.5 साल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहा। जी जी जी। और रहने के बाद बहुत सी चीजों पर विचार नहीं मिले बाद में जाकर, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में कहा था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं समाज के सम्मान के लिए, समाज को हक अधिकार हिस्सा दिलाने के लिए मैं पार्टी बनाया हूं। लेकिन जब पार्टी मजबूत होती गई त्यों त्यों उनके मन में लालच बढ़ती गई और उन्होंने फिर चुनाव लड़ने के लिए मंशा जाहिर की। फिर उन्होंने वो 2012 में चुनाव लड़े, फिर 2017 में चुनाव लड़े, 2012 में अपने लड़के को चुनाव लड़ा, 2017 में अपने लड़के को चुनाव लड़ा है, फिर 2022 में चुनाव लड़े, फिर लड़ा है। तो इन सब बातों से उनका जनाधार धीरे धीरे घसकने लगा और मुझे भी लगा कि मेरा 17.5 साल नुकसान हो रहा है, इसलिए हमने छोड़ दिया और हमने पार्टी बना ली। तो किस सन में आपने पार्टी का गठन किया था, राष्ट्रीय समता पार्टी का? 2022 में मैंने किया है। 11 जुलाई के 2022 को मैंने पार्टी का गठन किया। जी। जैसा कि आपने बताया कि और खबरों में भी देखने को मिलता है कि ओम प्रकाश राजभर के आप बेहद करीबी थे, तो आप लोगों के बीच मतलब ऐसा क्या हो गया जो आपने अपनी अलग से पार्टी बना ली? देखिए, ऐसा है ना कि जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी बनाकर निकले थे तो उस समय जितने भी लोग उनके साथ थे उन लोगों ने तन मन धन से उनको मजबूत करने का काम किया। और ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ते गए, मजबूत होते गए, त्यों त्यों पुराने साथियों को छोड़ते चले गए। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति रहा कि मैं उनके साथ अनवरत 2004 से लगा रहा और 2022 के विधानसभा चुनाव तक मैं उनके साथ रहा। लेकिन बनारस जिले में एक सीट मिली हम लोगों को शिवपुर लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के गठबंधन में। तो यहाँ पर बनारस जिले से के रहने वाले, बनारस जिले से बनी हुई पार्टी और बनारस जिले में बहुत कद्दावर नेता थे। सब लोग आशा लगाए थे कि हम लोग इस बार आने चुनाव लड़ेंगे, हमारे बीच का ही किसी को लड़ाया जाएगा। बार बार जब मुझसे पूछा जाता था तो कहते थे कि बीच का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। और चुनाव के अंतिम नामांकन के अंतिम दिन वो अपने लड़के को ले आके लड़ा दिए। तो यहाँ से लोगों को लगा कि आदमी अब पैसा हो गया है और पैसे की आड़ में पारिवारिक पार्टी बनाने में लगे हुए हैं और हम लोग ऐसे व्यक्ति का कोई इनके नजर में महत्व नहीं है। और वो कहते भी रहे 2022 के चुनाव में कि मैं पार्टी का लीडर हूँ, बाकी सब लोडर हैं। तो मुझे लगा कि हम लोग भी अब लोटर हो गए, इसलिए अब अलग होकर अपने अपने कुछ करने की जरूरत है, इसलिए पार्टी बनाना पड़ा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके बीच कुछ ऐसा हुआ था क्या जो जिसकी वजह से आपने पार्टी छोड़ दी, उनका साथ छोड़ दिया और आपने दूसरी पार्टी का गठन किया? नहीं, ऐसा हमारा कुछ भी नहीं हुआ था। एक्चुअली देखिए, किसी आदमी को 17.5 साल समय बिताना, बिताने के बाद कुछ ना पाना, कुछ ना मिलना, उसके अलावा बात भी ना मानना, अपनी मनमानी करना। और मैं एक चेहरा था उनके साथ फारडों का, या मान लीजिए राजपूत होने के नाते मैं उनके साथ एक चेहरा था जिससे हमारे समाज के लोग भी उनके उस दल से जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ, मैं तो सीट मांगा नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, ना मुझे चुनाव लड़ने की कोई मंशा थी। मैं ये चाहता था कि बनारस का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़े,
क्योंकि उनका सपुत्र जो है वो चुनाव में डायरेक्ट ऊपर से लाके टपका दिए गए, जबकि वो बनारस उनका आना जाना नहीं के बराबर था और वो 1.5-2 साल के बाद आए बनारस। तो इस केस में चुनाव भी हार गए। मैंने मना किया कि मत लड़ाइए, जहां जिस विधानसभा में अनिल राजभर जैसा मजबूत आदमी चुनाव लड़ रहा हो, उस विधानसभा में अपने पुत्र को लड़ाना चुनाव। अगर वहीं किसी ठाकुर ब्राह्मण को चुनाव लड़ाए होते, किसी मौर्य को चुनाव लड़ाते, कोई पाल को चुनाव लड़ाए होते, किसी यादव को चुनाव लड़ाए होते, तो मुझे लगता है कि वहां चुनाव हम लोग जीत सकते थे। लेकिन इन्होंने परिवारवाद पुत्र मोह में अपने लड़के को ही चुनाव लड़ाने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि 30,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव हार गया। देखिए, एक चीज मैं आपको आज जानकारी दे दूं जी। अब मेरी पार्टी राष्ट्रीय समता पार्टी नहीं रह गई है, क्योंकि मैंने चुनाव आयोग को राष्ट्रीय समता पार्टी के नाम से मैंने निर्वाचन को भेजा था। तो राष्ट्रीय समता पार्टी से मिलता जुलता बहुत सी नामें हैं, इसलिए निर्वाचन ने उसको खारिज कर दिया है कि समता शब्द को हटाकर पार्टी का नाम मिल सकता है, क्योंकि बिहार में भी 2-3 पार्टियां समता के नाम से, उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय समता पार्टी को खारिज कर दिया है, तो मैंने अपनी पार्टी का नाम रासपा रख दिया है। आपकी जो पार्टी है रासपा है, वो अखिलेश यादव से गठबंधन करने वाली है क्या? देखिए, अखिलेश यादव जी से हमारी 8 अगस्त को पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद कई बार मुलाकात हुई। 10 फरवरी को हमारे घर भी आए थे वो। तो मैंने गठबंधन तो करने के लिए उनसे कोई बात नहीं किया है, क्योंकि गठबंधन शब्द जो है पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर इतना गंदा कर दिया, कभी भाजपा से, कभी सपा से, कभी कांग्रेस से, कभी बसपा से, कि मुझे गठबंधन शब्द नाम लेने में भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरी उनसे मित्रता हुई है, और एक मित्र दूसरे मित्र को सहयोग करेगा, और सपा की सहयोगी पार्टी रासपा होगी आने वाले समय में। जी। आप ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर से इतने खफा क्यों रहते हैं? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। अब बताइए कि अगर 10 आदमी मिलकर किसी पेड़ को लगाएगा, और पेड़ में जब फल आएगा तो 10 को मिलना चाहिए ना। जी जी। कि पूरा तोड़ कर अपने घर लेके चले जाएंगे। बाग हम लोगों ने मिल के लगाया, बाग में जब फल आया तो पूरा फल तोड़ के अपने घर रात को लेके चोरी से चले गए, तो फिर क्या मतलब है ऐसे पेड़ से खुश होकर रहना। और ओम प्रकाश राजभर के पास अब कोई रह नहीं गया है। जी। केवल उनके पास 10 से 12% राजभर जो है, टोटल राजभरों में 10 से 12% राजभर रह गए हैं। बाकी सारे लोग हमारे साथ ही छोड़ के निकल लिए थे। आपने राजनीति में कदम कब रखा था? देखिए, राजनीति हमारे परिवार में राजनीति जो है आज से नहीं, मुझे लगता है 60-70 वर्षों से हमारे यहाँ राजनीति में लोग हैं। हमारे पिताजी राजनीति में रहे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहे, हमारे चचा रहे, हमारे बड़े भाई रहे, उसके बाद मैं आया। तो सामाजिक काम करना ही राजनीति है। राजनीति ही सामाजिक कार्य नहीं है, सामाजिक कार्य करना ही राजनीति है। तो सामाजिक कार्य में हमारी शुरू से रुचि रही है, और एक बैनर और एक झंडा की जरूरत थी, तो मैंने झंडा और बैनर चुना था, लेकिन वो झंडा और बैनर हमारे लिए बेकार हो गया, इसलिए मैंने अपना झंडा और बैनर बना लिया। जी जी जी। आप अपनी पार्टी को भविष्य में कहां पर देखना चाहते हैं? मेरी पार्टी भविष्य में, मैं जिस हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ, हमारे साथ जैसे लोग जुड़ रहे हैं, आपको मैं दिखाऊंगा 2024 में ही। और इधर नगर निगम का भी अगर चुनाव हो जाता तो उसमें आपको मैं दिखा दूंगा, और 2027 में आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ ही हूँ, साथ ही रहूंगा, और मैं कहीं आने जाने वाले नहीं हूँ। जबकि हमारे पार्टी को तोड़ने के लिए, पार्टी को कमजोर करने के लिए, पार्टी में तरह तरह की चीजें करने के लिए लोग लगे हुए हैं, लेकिन सभी लोग फेल हो जा रहे हैं, और मैं अपने मुकाम में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो ये थी हमारी कुछ खास बातचीत रासपा के जो अध्यक्ष हैं उनसे, शशि प्रताप सिंह जी से। और आपने देखा कि उन्होंने बताया कि वो अपनी पार्टी का गठन क्यों किए। ओम प्रकाश राजभर के ये बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी पार्टी का गठन किया, और किस वजह से किया ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पता चलेगी। धन्यवाद।